हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या डिस्कस किया था, वर्ग की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में चर्चा की थी। चैप्टर नंबर 12 अपना चल रहा है। 12.1 अपने एक्सरसाइज कंप्लीट किए। वर्ग की परिधि ज्ञात करने का सूत्र देखा 2π और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र देखा πr²। और दो वर्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल क्या था, πr1² माइनस r2 की स्क्वायर, जहाँ r1 क्या होती है बड़ी त्रिज्या और r2 क्या होती है छोटी त्रिज्या। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर में एक्सरसाइज 12.2 की तरफ। उसमें दो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, और चाप की लंबाई है ना। अब पहले है चाप की लंबाई का सूत्र। अब चाप की लंबाई है क्या, पहले देखो ना। तो कोई वृत्त है, उसकी परिधि पर दो बिंदु हैं। ये वृत्त है, वो केंद्र वाला वृत्त है जिसकी परिधि पर दो बिंदु हैं। मान लेता हूँ एक तो ये रहा ए और एक ये रहा बी। तो ये जो है ना, ये भाग है परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच में जो वृत्त का भाग है, एक तो ये वाला जो है छोटा भाग, ये तो है लघु चाप, और ये जो बड़े वाला भाग है ये क्या है, दीर्घ चाप है ना। अब इस चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है, हाँ तो अपन क्या ज्ञात करें, चाप की लंबाई बराबर सूत्र क्या है, 2πr थीटा बट्टा में 360। जहाँ r क्या होता है, जहाँ r क्या होता है 360 डिग्री ना। जहाँ r क्या होता है वृत्त की, देखो दो तो दो है, पाई का मान 22/7 या 3.14। वो तो क्वेश्चन के हिसाब से जो देगा अपन बोल लेंगे। जब कुछ नहीं दिया तो पाई का मान अपन कितना लेते हैं, 22/7। r क्या होती है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। r क्या है वृत्त की ये त्रिज्या, ये r है। थीटा क्या है कि जो जिस चाप की अपन लंबाई ज्ञात करें उसके दोनों सिरों को मैं केंद्र से मिला दूं तो ये केंद्र पर एक कोण बनाता है। ये वाला कोण क्या होता है, थीटा, ठीक है, ये थीटा है ना। और बट्टा में 360, जहां अपन आप बता दो, जहां क्या आर क्या है त्रिज्या और थीटा क्या है चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है ना। तो बोले सर ये थीटा है तो ये भी तो कोण ही बना रहा है केंद्र पर। बोले सर हमें कैसे पता चलेगा कि थीटा ये वाला है या ये वाला है ना। बात आपकी भी सही है कि जो थीटा आप रखोगे क्वेश्चन में, यहाँ थीटा देखो ये भी थीटा है, इस चाप ये भी द्वारा केंद्र पर बना कोण ये भी थीटा और ये भी थीटा है, मतलब ये भी कोण बन रहा है केंद्र पर। बोले सर ये वाला कोण दिया होगा, ये वाला, हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है, और एक त्रिज्या को मैं पूरा घुमा के वापस वहीं पे ले आऊँ, इस त्रिज्या को घुमा के वापस ले आऊँ तो ये पूरे केंद्र पर बना कोण है ये थीटा। पूरे केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, इसको बोलते हैं केंद्र पर बना कोण। एक त्रिज्या को, वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं ओ ए है, इस त्रिज्या को मैं यूँ घुमा के वापस इसी स्थिति पे ले आया तो एक केंद्र पूरा चक्कर लगा दिया इसने है ना। और पूरा चक्कर में जब त्रिज्या ने जो कोण बनाया, मतलब केंद्र पर बना कोण, वृत्त के केंद्र पर बना कोण टोटल कितने डिग्री का हो गया, 360 डिग्री। टोटल कोण कितने डिग्री का है, 360 डिग्री है ना। फिर सर मुझे कैसे पता चलेगा ये थीटा जो क्वेश्चन में है वो ये वाला है या ये वाला है ना, चेक करते देखो। तो केंद्र पर पूरे एक चक्र में कोण कितने डिग्री का बना, 360 डिग्री का, ठीक है। फिर देखते हैं, अब इस त्रिज्या थी, ये ओ ए था, ओ ए त्रिज्या है, और इस त्रिज्या को मैं उठा के यहाँ तक ले आया, मतलब यहाँ इतना ही घुमाया एकदम सीधा ओ ए पे, ओ बी स्थिति पे ले आया ना। तो एक आधा चक्र हुआ, ये कितना चक्र है, आधा। पूरा कोण वृत्त के केंद्र पर पूरा कोण कितने का, 360 डिग्री। तो अर्धवृत्त का कोण कितने का है, अर्धवृत्त का कोण बराबर 360 का आधा कितना हो गया, 180 डिग्री। आधा वृत्त इधर भी 180 डिग्री है और इधर भी 180 डिग्री। आधे वृत्त का कोण कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। फिर मुझे कैसे पता चला सर ये कोण ये वाला है ये वाला। आगे बढ़ते हैं देखो, जब अर्धवृत्त का कोण 180 डिग्री है तो चतुर्थांश मतलब यहाँ से उठाया, ये ओ त्रिज्या थी और चौथे हिस्से तक चला, यहाँ तक चला, तो ये चतुर्थांश का कोण, इसको बोलते हैं चतुर्थांश है ना। अर्धवृत्त व्यास खींच दे तो अर्धवृत्त बनता है। एक त्रिज्या के साथ दो त्रिज्या ऐसी खींचो जो 90 डिग्री कोण पे हैं, तो चतुर्थांश का कोण है ना, चतुर्थांश का कोण बराबर कितना हुआ, बोले सर
चतुर्थांश क्या होता है, एक रोटी के 4 टुकड़े कर दूं एकदम बराबर, ये जो चारों हिस्से हैं क्या है, चतुर्थांश। चतुर्थांश का कोण है ना। अब मुझे कैसे पता चलेगा सर, जो अपन चाप की लंबाई निकालते हैं लघु चाप की निकालते हैं या दीर्घ चाप की, है ना। तो अब यहाँ देखो, यहाँ नोट में देखो, नोट में आपको याद रखना, जब थीटा है लेस देन 180, मतलब थीटा जो है, मतलब यहाँ जो थीटा जो कोण है वो 180 डिग्री से छोटा है, तो वो कौन सा कोण है, लघु चाप का कोण है, ठीक है। थीटा अगर 180 डिग्री से छोटा है, थीटा अगर 180 डिग्री से छोटा है तो कौन सा कोण है, लघु चाप का। जब थीटा हो बड़ा किससे, 180 डिग्री से, तो दीर्घ चाप का कोण है। जो अपन को कोण दे रखा है वो किसका है, दीर्घ चाप का। तो मतलब लघु चाप का, चाहे लघु चाप की लंबाई निकालनी हो चाहे दीर्घ चाप की लंबाई निकालनी हो, सूत्र यही है। सूत्र क्या है, 2πr थीटा बट्टा में 360, है ना। चेंज क्या होगा, चेंज होगा तो सिर्फ और सिर्फ थीटा चेंज होगा। जब थीटा 360 डिग्री से छोटा है, 180 से छोटा है, सॉरी, थीटा 180 डिग्री से छोटा है तो वो लघु चाप का कोण है, और 180 डिग्री से बड़ा है तो वो क्या है, दीर्घ चाप का कोण है, ठीक है। अब जब लघु चाप का कोण दे दे, चूंकि माना दीर्घ चाप या लघु चाप, जो भी मानो, दीर्घ चाप का कोण बराबर थीटा है, तो लघु चाप का कोण बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। देखो पूरा एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण है, तो मान लेते हैं ये कोण 50 डिग्री का है, यहाँ से लेके ये, तो ये कितना आया, 360 में से 50 घटा दूंगा तो आएगा ना, है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपकी बात समझ आई, केंद्र पर कितने डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री का। अर्धवृत्त का कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। और चतुर्थांश का कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और चतुर्थांश होता है क्या कि एक वृत्त के 4 बराबर हिस्से कर दूँ, चारों हिस्से क्या हों बराबर, तो जो चारों हिस्से कहलाते हैं क्या कहलाते हैं, चतुर्थांश। ये आप नोट करें अच्छे से ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, ये बातें नोट की, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो आपको क्या क्या पता चल गया, देखो यहाँ पे आपने क्या क्या नोट कर लिया कि चाप की लंबाई का पहले तो आपने सूत्र देखा कि होता क्या है, कि चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, 2πr थीटा बट्टा में 360 डिग्री, ठीक है, ठीक है। एक बात तो ये नोट की। फिर दूसरी बात आपने देखा कि आर क्या होता है, त्रिज्या, और थीटा क्या होता है, जो चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। अब ये थीटा क्या होता है, थीटा चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। आप सोचो, आपने बोला कि सर चाप ये भी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण है, ये भी ये चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण है, ठीक है। इस इधर से पढ़ूंगा तो चाप ए बी है, इधर से भी पढ़ूंगा तो चाप ये क्या है, ए बी है ना। जो छोटा भाग है वो तो लघु चाप है, और बड़ा भाग है वो दीर्घ चाप है। अब आपको पता चला कि जब थीटा का मान 180 डिग्री से छोटा है तो वो लघु चाप है, लघु चाप का कोण है। और थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा है तो वो क्या है, दीर्घ चाप का कोण है, ठीक है। इस सूत्र में लघु और चाप और दीर्घ चाप के लिए सिर्फ कोण चेंज क्या होगा, कोण चेंज होगा। और अब मान लो आपको दीर्घ चाप का कोण थीटा दे दिया, तो लघु चाप का कोण क्या होगा, 360 में से थीटा। लघु चाप का कोण दे दिया और दीर्घ चाप का पूछ लिया, तो क्या करोगे, पहले चाप का कोण, दीर्घ चाप का कोण निकालोगे। वो कैसे निकलेगा, 360 में से लघु चाप वाला घटक के, ठीक है। ये तो चाप की लंबाई का सूत्र था और थीटा था। अब है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पहले तो समझो कि त्रिज्या खंड होता क्या है, कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु हों, मान लेते हैं एक है और ये बी है। इन दोनों बिंदुओं को मैं केंद्र से मिला दूं तो वृत्त के 2 टुकड़े हो गए। देखो ये एक टुकड़ा नीचे वाला तो ये रहा, यहाँ से उठा के आने दिया। और ऊपर वाला टुकड़ा कौन सा, ये रहा। थोड़ा सा आपको अलग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ऊपर वाला, ये छोटे वाला टुकड़ा ये रहा, और ये बड़े वाला टुकड़ा ये रहा ना। ये जो दोनों टुकड़े हैं ये क्या कहलाते हैं, त्रिज्या खंड। ये जो छोटा टुकड़ा है वो तो क्या है, लघु त्रिज्या खंड। और ये जो बड़ा टुकड़ा है ये क्या है, दीर्घ त्रिज्या खंड। अब इस त्रिज्या खंड, मान लो इस वृत्त की त्रिज्या r है और केंद्र पर बना कोण थीटा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360, जहां आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, और थीटा क्या है, उस चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण है। अब जब ये थीटा जो है 180 डिग्री से छोटा है तो ये लघु त्रिज्याखंड का कोण है, और थीटा 180 डिग्री से बड़ा है तो ये दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण है। ये सेम बात, ये जो बात है लेकिन चाप के लिए वही त्रिज्याखंड के लिए। थीटा अगर 180 डिग्री से छोटा है तो वो लघु त्रिज्याखंड का कोण है, और थीटा 180 डिग्री से बड़ा है तो ये दीर्घ। सूत्र दोनों के लिए चाहे लघु हो चाहे दीर्घ हो, दोनों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र यही है, ये सूत्र है। चेंज क्या होगा, बस थीटा चेंज होगा, और थीटा का आपको पता चल गया कि 180 डिग्री से छोटा है तो वो लघु त्रिज्याखंड का कोण है, और 180 डिग्री से बड़ा है तो वो दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण है, और कोण के हिसाब से क्षेत्रफल निकल जाएंगे। दो तरीके हैं। दूसरा तरीका क्या है कि लघु का आप निकाल लो और उस पूरे वर्त में से उस लघु को घटा दो तो क्या बच जाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं हमेशा थीटा को चेंज करूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस क्या हो जाएगी, अच्छी आपको नॉलेज हो जाएगी। ये तो रट्टा मारना पड़ेगा, लघु का निकालो और दीर्घ पूरे वर्त में से घटा दो, कैसे भी कर सकते हो, सही वो भी है। लेकिन मैं जो आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, अगर लघु का कोण दे दिया और दीर्घ का क्षेत्रफल पूछ लिया, लघु त्रिज्याखंड का कोण दे दिया, मान लेते हैं 50, और क्षेत्रफल पूछ लिया दीर्घ त्रिज्याखंड का, तो मैं पहले थीटा निकालूंगा दीर्घ त्रिज्याखंड वाला, और वो निकलेगा कैसे, ऐसे लघु त्रिज्याखंड का कोण बराबर 50 डिग्री, दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण बराबर 360 माइनस 50 तो 310 डिग्री, इस हिसाब से अपन निकालेंगे, है ना। फिर है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये दूसरा सूत्र था। फिर है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब पहले देखो वृत्तखंड होता क्या है। वृत्त की परिधि पर स्थित कोई दो बिंदु हैं ए और बी, इन दोनों को मैं आपस में मिला दिया। त्रिज्याखंड में तो दोनों बिंदुओं को मैं केंद्र से मिलाया था तो दो टुकड़े बने थे। वृत्तखंड में वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को आपस में मिला दिया तो वृत्त के दो टुकड़े हो गए। देखो नीचे वाला टुकड़ा है तो ये रहा, और ऊपर वाला टुकड़ा ये दोनों क्या है, ये छोटा है वो तो लघु वृत्तखंड, और ये जो बड़ा है वो क्या है, दीर्घ वृत्तखंड, है ना। इनका क्षेत्रफल निकालने का कोई सूत्र तो है लेकिन अपने सिलेबस में नहीं है ना। अपने सिलेबस में क्या तरीका क्या है, तरीका क्या है कि मैं क्या करूँगा, इस त्रिज्याखंड इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा कि इसको चाप को दोनों को केंद्र से, दोनों चाप के दोनों सिरों केंद्र से मिला दूंगा तो त्रिज्याखंड बना। देखो ये क्या बना, त्रिज्याखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस, और देखो त्रिज्याखंड में पूरा आ गया, माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो अलग अलग त्रिभुज है ना। समबाहु त्रिभुज होगा तो √3/4 भुजा स्क्वायर, नहीं तो त्रिभुज का जो व्यापक सूत्र है वो क्या है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, वो अपन करेंगे तो देखेंगे ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB यहाँ नाम है इसलिए मैंने OAB लिख दिया। कोई भी ऐसा भी त्रिभुज AB केंद्र वो मानेंगे PQ है तो OPQ का क्षेत्रफल है ना। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु का आएगा, ये लघु का आएगा, और दीर्घ का कैसे निकलेगा, पूरे वृत्त में से लघु वाला घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का आ जाएगा। ये था हमारा इंट्रो पार्ट जिसमें अपने 3 सूत्र देखे। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, 2πr थीटा बट्टा में 360। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तीनों सूत्रों को थोड़ा हाईलाइट कर लो ना आप अच्छे से इनको नोट कर लेना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा बटा 360। चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, 2πr थीटा बटा में 360। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटाएंगे। ये बेसिक नॉलेज है कि r क्या होती है त्रिज्या, थीटा क्या होता है चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, और थीटा जब 180 डिग्री से छोटा होगा तो वो लघु के हैं सारे, चाहे चाप की लंबाई में हो चाहे त्रिज्याखंड हो ना। और थीटा 180 डिग्री से बड़ा है तो क्या होगा, दीर्घ का, दीर्घ चाप का होगा या दीर्घ त्रिज्याखंड का होगा ना। लघु का दे दे और दीर्घ का, लघु का कोण पता है और दीर्घ का निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, 360 में से घटा देंगे। उसी तरह दीर्घ का पता और लघु का निकालना पड़े तो 360 में से घटा देंगे। करते हैं 1-2 एग्जाम्पल, तब तक आप वीडियो को रोकें और नोट करें।
एग्जाम्पल नंबर 2 है कि त्रिज्या 4 सेमी वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बोले सर इसने मेंशन नहीं किया कि लघु का ज्ञात करना है या दीर्घ का ज्ञात करना है ना। तो बोले सर मुझे कैसे पता चलेगा कि लघु का ज्ञात करना है दीर्घ का ज्ञात करना है। तो अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आपको उसने सिर्फ त्रिज्याखंड का बोला है तो अभी तक आपको पकड़ में नहीं आया कि लघु का है या दीर्घ का है। आगे बढ़ते हैं एक बार, क्योंकि सूत्र दोनों का एक ही है। आपने भी सूत्र देखा गया कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र एक ही है कि पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। अब लघु का है दीर्घ का, आगे बढ़ते हैं। 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। और आपने कोण जब देखा तो आपने देखा कि यार कोण तो 180 डिग्री से छोटा है। तो जो अगर कोण 180 डिग्री से छोटा है, जो पता चल गया कि ये लघु त्रिज्याखंड का कोण है। साथ ही उसने बोला कि दीर्घ संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करना। मतलब क्वेश्चन में त्रिज्या दे दी और लघु त्रिज्याखंड का कोण दे दिया, और लघु त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल पूछा और दीर्घ का भी पूछा। देखते हैं करेंगे ऐसे आंसर में दिया है। जो चीज दे रखी है वो पहले लिख देते हैं। r बराबर त्रिज्या कितनी दे रखी है 4 सेमी, थीटा ऐसे लिख दो लघु त्रिज्याखंड का कोण थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। इसलिए लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, पहले सूत्र पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा में 360। पाई का मान कितना लेना देखो 3.14, और पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टा में क्या आ जाएगा 100। पाई r स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4, r देखो 4 है, इंटू थीटा कितना है 30 डिग्री, बट्टा में कितना आ जाएगा 360। ये यूँ भी लिखते हैं पाई का मान ही रहा इंटू r स्क्वायर थीटा बट्टा में 360, 0 से 0 है ना। और 3 से कटा तो 12 और 4 से कटा तो 3, ठीक है। और 5 3 8, 3 का भाग जाएगा नहीं। और क्या है 12 3 36, ठीक है। 3 काटेंगे नहीं, 100 को नहीं काटेंगे ना, 100 का तो भाग चला जाएगा। तो देखो गणना कैसे करेंगे, 314 को 4 से गुणा करता हूँ, 4 चौके 16, 4 1 5 है ना, 4 3 12, 314 को 4 से गुणा किया तो 1256, उसमें 3 का भाग दे दिया, 4 3 12, 5 उतारा, 3 1 3, 2 6, 8 3 24, 2 पॉइंट लगाया 0, 6 18, 6 18 है ना। तो कितना आया 314 को 4 से गुणा किया तो 1256 में 3 का भाग दिया तो आया 418.66, बट्टा में क्या है 100। अब 100 है तो 100 का कभी काटा मत करो, 100 है 10 है 1000 को कभी मत काटा करो, क्योंकि इधर से पॉइंट इधर चला जाएगा 2 अंक इधर है ना। तो 4.18 है ना, और आगे 6 तो 8 9 सेमी स्क्वायर। ये लघु त्रिज्याखंड का है, देखते हैं सही है क्या। हाँ 4.19 लगभग है ना। देखो एक्यूरेट आंसर तो यूँ 6 चलेंगे, लेकिन पॉइंट के बाद तीसरा अंक देखा मैंने 5 से बड़ा है तो आगे वाला 1 बढ़ जाएगा और पीछे वाला छोड़ देंगे। हाँ ये लघु का आ गया। मुझे दीर्घ का भी चाहिए, पहले मैं दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण निकाल लेता हूँ। मैं दूसरी अप्रोच जो मैं तरीका बताया था वो करूँगा, क्योंकि दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण थीटा, उसको भी थीटा मानेंगे। इस सूत्र में थीटा डैश मान लो, थीटा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 360 माइनस लघु वाला घटा देंगे, सूत्र है ना। दीर्घ का लघु का दे दे और दीर्घ का निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 360 में से घटा देंगे, और दीर्घ का दे दे और लघु का निकालूंगा तो भी 360 में से घटा दूंगा। तो थीटा बराबर कितना है 330 डिग्री। ये थीटा डैश मान लो ना, इसलिए दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर
पाई आर स्क्वायर थीटा डैश, बस थीटा चेंज हुआ, बट्टा में 360, पाई का मान 314 बट्टा में 100 गुणा आर स्क्वायर 4 गुणा 4 गुणा थीटा 330 बट्टा में 360, 1 2, 3 से काटा तो 12, 3 से काटा तो 11 और 4 से काटा तो 3, ठीक है। अब ऊपर ऊपर क्या है, 314 को 4 से गुणा किया तो 1256, 1256 को 11 से गुणा करूँगा, 6 5 2 1, 6 5 2 1, 6 1 7 1 8 3 1, इसमें भाग देना है मेरे को 3 का, तो 4 तिया 12, 1 18, 6 तिया 18, 1 0, 5 तिया 15, तो 4605.3 बट्टा में 100, और 100 आने का मतलब क्या है कि 0.2 अंक इधर, तो 46.05 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल में क्या लगता है, स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्याखंड का कितना है, 46.1। हाँ, ये 5 से बड़ा तो बढ़ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। इस तरह से अपन ने क्या किया, पहले लघु का निकाला और फिर दीर्घ का निकालने के लिए मैंने कोण चेंज कर दिया, दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण निकाला और उसमें सूत्र वही है, मान रख दिया ना। बढ़ते हमने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि आकृति में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आकृति में वृत्तखंड ना, ये जो डैश डैश ये छायांकित तो भाग है ना, इसका क्षेत्रफल, ये वृत्तखंड है ना, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु ए और बी को आपस में मिला दिया तो ये वृत्तखंड बन गया। ऊपर वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मुझे ज्ञात करना है, जहां वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है, त्रिज्या 21 सेमी दे दी और कोण ए और बी, मतलब इस वृत्तखंड द्वारा, वृत्त चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितने डिग्री का, 120 डिग्री है। देखो 120 डिग्री का कोण है, तो आपने देखा कि 180 से छोटा है, 180 से छोटा है तो ये लघु वृत्तखंड का कोण है, ठीक है। तो इस छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और कैसे निकलेगा, इस त्रिज्याखंड में से इस त्रिभुज ओ ए बी का मैं घटा दूंगा। देखो दिया है, जो चीज देर की पहले लिख दो, आंसर में दिया है आर बराबर 21 सेमी, थीटा बराबर 120 डिग्री, ये लघु का ही है। पहले मैं त्रिज्याखंड का निकाल लेता हूँ। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा में 360, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21 गुणा थीटा, थीटा कितना है 120 बट्टा में 360, 0 से 0 12 तिया 36, 3 से काटा तो 7 और 7 से काटा तो ये, ठीक है। देखो 0 से 0 काट दिया, 12 तिया 36, 12 1 12 12 36, 3 के भाड़े में एक बार, 3 को 21 से काटा तो 7 है ना, 7 से ही 7 कट गया तो क्या बच गया 22 इंटू 21 गुणा किया तो 22 का 22, 2 22 दूनी 44 2 46, 462 सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये तो आ गया त्रिज्याखंड का आधा आ गया है ना। अब इस त्रिज्याखंड में से मुझे इस त्रिभुज का घटाना है, त्रिभुज ओ ए बी का घटाना है। बस ये समस्या मेरे पास ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ये जो है ना, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे घटाना है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया मेरे पास तो इसमें से घटा दूंगा और मेरा आंसर आ गया। अब समस्या क्या है कि मुझे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अगर मैं आधार लूँ ए बी, आधार ए बी लूँ तो इस आधार से सामने वाले शीर्ष की क्या होगी, लंबवत दूरी होगी, ये ऊंचाई होगी है ना। ये टोटल कोण 120 डिग्री का था, टोटल कोण 120 डिग्री है, याद रखना ना। तो ये लंब डाला मैंने रचना में है ना, क्या नाम दे दिया इसको मैंने, ओ एम रचना की मैंने यहाँ पे ओ एम, लंब किस पर खींचा, ए बी खींचा। रचना कहीं भी कर सकते हैं ना। आप सोच रहे हैं कि यहाँ बाद में कैसे कर दी। अब मैं त्रिभुज त्रिज्याखंड का निकाली, अब त्रिभुज का निकालना चाहता हूँ तो मैंने रचना कर दी कि ओ एम लंब किस पर खींचा, ए बी खींचा। तो आपने देखा कि ओ एम लंब खींचने से फायदा क्या हुआ, देखो ये दो जो दो त्रिभुज है ना, ओ ए एम और ओ बी एम,
ये RHS सर्वांग समता नियम से कोई आगे सर्वांग सम, यहाँ सर्वांग सम करके दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ये सर्वांग सम हो गए, मैं बस आपको बता देता हूँ कैसे हो गए। देखो ये लंब है तो ये भी लंब है, इधर वाला भी, तो एक एक कोण 90 डिग्री का है दोनों में, कर्ण बराबर है क्योंकि 21 सेमी के हैं, और एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो सीधा लिख रहा हूं मैं, इसलिए RHS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज OAM सर्वांग सम है त्रिभुज OBM। सर्वांग सम होने का फायदा क्या हुआ कि कोण O बराबर कोण हो गया है ना, इसलिए कोण, ये कोण O बराबर O कोण होने का मतलब AOM बराबर हो गया कोण BOM बराबर 120/2, तो कितने डिग्री हो गए 60 डिग्री। ये दोनों कोण कितने कितने डिग्री हो गए 60 डिग्री के हो गए, ठीक है। वह और आपको पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या कर देता समद्विभाजित, मतलब AM बराबर क्या हो गया BM। ये दोनों को मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखो मेरे को, अब इस त्रिभुज का मैं आधार लूंगा AB, तो ऊंचाई क्या होगी OM, जो भी आधार लेते हैं उससे सामने वाले शीर्ष की लंब दूरी में AB निकालूंगा ना। अब AB पूरी तो निकलेगी नहीं, मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज, इधर वाला ले लेता हूं OBM में। देखो देखो आप ढंग से देखो, आपने ये पढ़ा है ना, लाल बट्टा KA, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। ये देखते हैं एक बार है ना, साइन किस में होता है संबंध लंब में और कर्ण में, कोस किस में होता है आधार में और कर्ण में, टेन होता है लंब में और KA सॉरी लंब में और आधार में, है ना। अब ये समकोण त्रिभुज देखो, मैं इधर वाला OBM इधर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये O, ये B और ये M है ना, और ये पता है मुझे 21 पता है ना, देखो OBM में 21 पता है। अब मैं BM और OM निकालूंगा, क्योंकि आधार BM निकालूंगा, क्यों निकाल रहा हूँ सर, क्योंकि BM का दुगुना कटूंगा तो AB आ जाएगी, मतलब आधार आ गया, और OM मतलब ऊंचाई आ जाएगी। कैसे निकला है देखो, और ये कोण पता है आपको, ये कोण आपका कहाँ से है 60 डिग्री, कहाँ से है समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। अब मुझे देखो ये कोण पता है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या है, ये लंब है, ये आधार है, कर्ण फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है ना, कर्ण दे दिया और मैं आधार ज्ञात करना चाहता हूँ। कर्ण में और आधार में, ये कर्ण है और ये आधार है ना, कर्ण में और आधार में कौन सा संबंध है, कर्ण में और आधार में कौन सा कोस। समकोण त्रिभुज OBM में मुझे पता चला, यहाँ से पता चला, यहाँ से मैंने सोचा कि कर्ण दे दिया और समकोण त्रिभुज है, मुझे आधार भी चाहिए और लंब भी चाहिए। मैं एक चीज पहले क्या निकाल रहा हूँ, पहले देखो ये इस त्रिभुज में OBM में ये कोण 60 डिग्री का, उसके लिए आधार है, तो मैं आधार निकाल रहा हूँ। तो मुझे क्या पता चला कि कर्ण पता है, आधार निकालना, तो संबंध पता चला मुझे कोस लगेगा। तो मुझे पता चला कि OBM में कौन सा संबंध लगा, कोस थीटा बराबर होता क्या, वो मैंने वहां से देखा, होता क्या है आधार बट्टा कर्ण। थीटा का मान कहाँ कितना है 60 डिग्री। आधार का नाम क्या है इस समकोण त्रिभुज में, देखो आधार ये 90 डिग्री, 60 डिग्री, ये 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, और इस 60 डिग्री सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार कौन बचा OM बट्टा में कर्ण कौन है OBM ले रहे ना, हाँ। और ये अपन ने कहाँ से देखा, एक से क्या देखा अपन ने कि थीटा 60 डिग्री है ना, को 60 का मान सारणी से, हमारी सारणी ना, सारणी पे गए और को 60 का मान देखा मैंने, तो को 60 का मान होता है 1/2 बराबर OM का मान पता नहीं है, तो OM की जगह OM, OB का मान कितना है 21, तो 6 गुणा किया तो 2OM बराबर 21, तो OM बराबर 21/2 सेमी, OM आ गई। पुनः अभी तो ये आया, ऊंचाई आ गई ना, इस त्रिभुज की ऊंचाई आ गई। अभी मैं ये पुनः एक और संबंध लूंगा, ये लंब निकालना है, तो संबंध कौन सा लूंगा, कर्ण में और लंब में संबंध कौन सा होता है साइन, तो साइन लूंगा ना, इस त्रिभुज में वापिस क्या लूंगा साइन। पुनः समकोण त्रिभुज OBM में साइन थीटा वहां से देखा, लंब बटा कर्ण, थीटा का मान कितना है 60, साइन 60 बराबर लंब का नाम क्या है
बी एम बटा में कर्ण का नाम क्या है, ओ बी। साइन 60 का मान देखा मैंने सारणी से, तो √3/2। बी एम का मान मुझे ज्ञात करना और ओ बी का मान कितना है 21। तो 6 गुणा किया तो 2 बी एम बराबर 21/3। तो बी एम बराबर 21/3/2 सेमी, ये बी एम आ गई। इसलिए बी एम ए बी क्या हुई 2 गुणा बी एम। तो ए बी 2 इंटू ये कहाँ से 1 से। बोले 1 से कैसे सर, ए बी जो है बी एम की दुगनी है, तो ए एम बराबर सॉरी ए बी जो है ए बी एम प्लस ए एम से मिलके बनी है, और ए एम और बी एम क्या है बराबर हैं, तो बी एम ए बी जो है क्या हो जाएगी 2 बी एम है ना। तो 21/3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो ए बी बराबर कितनी आई 21/3 सेमी। इस त्रिभुज की आधार भी आ गया, ऊंचाई भी आ गई, इसलिए त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार ए बी गुणा ऊंचाई ओ एम। 1/2 गुणा आधार ए बी का मान कितना है 21/3 माइनस ओ एम का मान कितना आया, सॉरी माइनस नहीं 21/3 इंटू 21/2। तो ऊपर गुणा किया तो 441/3/4 सेमी स्क्वायर। ये त्रिभुज का आ गया। अब मुझे किसका चाहिए, किसका चाहिए, यहाँ जगह है तो मैं यहाँ निकाल के दिखा रहा हूँ। वृत्तखंड, उसके बाद आपको ये लिखना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का कितना आया था, त्रिज्याखंड का आया था 462 माइनस त्रिभुज का कितना है 441/3/4। √3 का मान दे नहीं रखा तो इतना ही छोड़ देंगे, देखते हैं आंसर में। ये समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको 1, और ये 2, और ये अपन ने कहाँ से लिखा 2 से, और ये 3, तो अपन ने कहाँ से लिखा 1 व 3 से। ठीक है, आगे हल करना चाहो तो क्या कुछ कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा ना, इतना छोड़ दोगे तो विशेष। √3 का मान अगर वो दे देता तो मैं रख देता, आप भी रख सकते हो, लेकिन क्यों √3 का मान 1.732 है ना, 1.732 रख सकते हो, लेकिन नहीं करेंगे, इतना ही आंसर छोड़ देंगे तो बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे आके हमारा एक्सरसाइज 12.2 का इंट्रो पार्ट खत्म हुआ। मिलते हैं एक्सरसाइज 12.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।